जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगले निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। आज पूर्णिमा का पर्व है और श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में उपस्थित होकर के उनके पावन दर्शन करने का सौभाग्य सबको प्राप्त हुआ है। आपको ये शुभ घड़ियां सौभाग्य से प्राप्त होती हैं। अमृत वेला में त्रिलोकीनाथ प्रभु के दर्शन हो जाना ये हमारे किसी पुण्य कर्म का ही फल है। और हम सब लोगों को अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हुए श्री गुरु महाराज जी को अपने हृदय में बसा करके सदा उन्हीं के ध्यान में ही संसार में विचरण करना चाहिए। परंतु ये कब हो सकता है? जब हम अमृत वेला में उठ करके अपने इष्ट अपने सतगुरुदेव भगवान के पावन दर्शन करेंगे, उनके दर्शन दीदार करेंगे। क्योंकि जैसी शुरुआत होती है ना, दिन भर वैसा ही ख्याल हृदय में बना रहता है। वास्तव में अगर हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें तो गुरबानी में स्पष्ट लिखा है कि भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन खोए हो तेरी बरिया, अवर काय तेरे किते ना काम, मिल साथ संगत भज केवल नाम। ये जीवन उस गोविंद से, उस परमात्मा से मिलने के लिए मिला है। और मिल कब सकते हैं? जब शुरुआत ही हमारी दिन की शुरुआत अमृत वेला में अपने इष्ट के दर्शनों से और उनके नाम के सिमरन से होगी। हमारे वेद, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र ये दर्शाते हैं कि अमृत वेला में ना तो किसी को सोने का अधिकार है, ना खाने का अधिकार है, ना कुछ और करने का अधिकार है। अमृत वेला केवल और केवल अपने इष्ट अपने परमात्मा को याद करने का, उनके ध्यान में डूबने का। और अमृत वेला में अगर हम अपने इष्ट के ध्यान में बैठते हैं तो उससे हमारा जीवन बन जाता है। हमारी दिनचर्या भी हमें आनंद प्रदान करने वाली होगी। तो प्रयास करें हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। ये ठीक है कि काल का प्रभाव है, काल सबको अपना ग्रास बनाना चाहता है, माया सबको अपना दास बनाना चाहती है। परंतु जिसके जीवन में विवेक होता है उसके जीवन में जागृति आ जाती है। ये शरीर है, इसको जहां आप आदत बना लोगे वहीं बन जाएगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर सुबह जल्दी उठूंगा तो दिन में बहुत काम करना है, थक जाऊंगा, रात को देर से सोया हूं। ये सब मन के बहाने हैं। परंतु जो सुबह जल्दी उठने लग जाते हैं, जिनको आदत बन जाती है, उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है। सूर्योदय से पहले उठना ये तो हर मनुष्य का एक कर्तव्य है। अमृत वेला तो सूर्योदय से 3 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। और उस समय में, उस काल में जो अपने इष्ट का ध्यान करता है, अपने गुरु महाराज जी का ध्यान करता है, सिमरन करता है, उसका मन भी स्वस्थ रहेगा, उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और उसके साथ साथ आत्मिक धन की भी उसको प्राप्ति होगी। और सच पूछो तो वास्तविक धन तो परमात्मा का नाम ही है। एक नाम हरि दा संग ਜਾਂਦਾ जर दौलत इथे रह ਜਾਂਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੂੜ ਕਮਾਈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਗਲਦੇ ਨੇ ਸੈਂਕੜੋ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹੀ ਅਮਰ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਹਸਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ हरि दा संग ਜਾਂਦਾ जर दौलत इथे रह ਜਾਂਦੀ। तो नाम का धन जो है वो सच्चा धन है, जिससे आग जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। वो धन जो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ रहने वाला है। भक्ति इस जन्म में जहां छूटेगी अगले जन्म में वहां से शुरू होगी। ये भक्ति का धन कभी नष्ट नहीं हो सकता। बाकी संपत्ति, दौलत,
जो हम इन आंखों से देखते हैं या जिसको हम अपना मान करके इस संसार में इतने लिप्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, ये तो सब नश्वर है। ये जब तक शरीर है तब तक है, लेकिन भक्ति का धन, नाम का धन, वो जन्म जन्मांतरों तक साथ जाने वाला है। इसलिए कबीर साहब ने भी कहा, परम संत कबीर जी कहते हैं कि एक नाम हरिदा संग जांदा, ये तो लिखा है नथा सिंह जी ने। और उन्होंने भी कहा कि कबीर सब जग निर्धना, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई फकीर ही कह सकता है, क्योंकि लोग तो अपने आप को बड़ा अमीर मानते हैं। एक फकीर जिसने उस धन को प्राप्त कर लिया वही कह सकता है कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए नाम धन्य हो। महापुरुष कहते हैं कि धनवान वही है जिसके पास नाम का धन है। आप स्वयं अपने आप को कितना भी धनवान माने, सेठ माने, अरबपति, करोड़पति, खरबपति, न जाने कितने कितने धन दौलते लेकर के बैठे हैं, पर ये दुनिया का धन किसी काम आने वाला नहीं। क्योंकि ये दुनिया के वैभव, जहां सुख के साधन जिनको हम मानते हैं, इन सब में दुख छुपा है, जैसे बंदे में बंदे की परछाई है। परंतु भक्ति का धन ऐसा है जिसमें सुख ही सुख है, दिन दुगना और रात चौगुना, जिसमें आनंद है। तो प्रयास करें हम अमृत वेला में उठ करके दिन की शुरुआत जो है वो अपने मालिक के ध्यान से, सिमरन से, श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार से शुरुआत करें और अपने चित्त को उसमें लगाने का प्रयास करें। बार बार जो कार्य किया जाता है, अभ्यास जिसका बन जाता है, तो वो कार्य फिर स्वाभाविक ही एक होने लगता है, हमारी एक आदत हो जाती है। पर उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। कोई भी कार्य अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होता। इसलिए आप अभ्यास शुरू करो, एक ना एक दिन उसमें परिपक्वता आएगी और फिर आपके अंदर से आनंद की लहरें उठने लगेंगी, हैं? नश फिर क्या होता है, जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, नशे कुल जहान दे उतर जान प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। फिर वो जब नाम का नशा चढ़ जाएगा तो फिर हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आप जल्दी उठो। फिर तो आप अपने आप ही उठ करके वो रस लेंगे, आनंद लेंगे और आपका जीवन सुख में होगा, आनंद में होगा। मानव जीवन पाना जो है वो सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो शुरू में आपको प्रयास करने की आवश्यकता है। बोलो जयकारा।